यह वाक़या मदीना मुनव्वरा का है। एक रात हुजूर अकरम आम दिनों की तरह अपनी अजवाज के पास आराम फरमा रहे थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी और हर तरफ सुकून था। उसी रात अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हुक्म दिया कि आप जन्नतुल बकी जाए और वहां दफन मोमिनीन के लिए दुआ और इस्तिगफार करें। हुजूर बहुत आहिस्तगी से उठे ताकि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की नींद न खुले। आप जूते पहने और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। लेकिन हुजूर की मोहब्बत और एहतराम इतना गहरा था कि उनके उठने से हजरत आयशा रजी की आंख खुल गई। जब उन्होंने देखा कि हुजूर घर में मौजूद नहीं हैं, तो उनके दिल में फिक्र पैदा हुई। हजरत आयशा रजी इंसान थीं और इंसानी फितरत के मुताबिक उनके दिल में एक वहम आया कि शायद हुजूर किसी और वजह से बाहर तशरीफ ले गए हों। यह कोई बदगुमानी नहीं थी, बल्कि मोहब्बत और अपनापन था। वह खुद चादर ओढ़कर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के पीछे निकल पड़ी। उन्होंने देखा कि हुजूर जन्नतुल बकी पहुंच गए हैं। वहां किबले की तरफ मुंह करके खड़े हैं, हाथ उठाए दुआ कर रहे हैं और देर तक मोमिनीन के लिए मगफिरत मांग रहे हैं। यह मंजर देखकर हजरत आयशा रजी रुकी रहीं। कुछ देर बाद हुजूर वापस लौटे। रास्ते में हुजूर की नजर हजरत आयशा रजी पर पड़ी, जो थकी हुई और परेशान हालत में थीं। घर पहुंचकर हुजूर ने नरमी से पूछा। हजरत आयशा रजी ने बिल्कुल सच सच बता दिया कि उन्हें फिक्र हुई और वह आपके पीछे आ गई थीं। यह सुनकर हुजूर को गुस्सा नहीं आया, न डांटा, बल्कि प्यार से समझाया। आपने फरमाया। हजरत आयशा रजी फौरन शर्मिंदा हो गईं और कहा कि ऐसा हरगिज नहीं। तब हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए थे और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप जन्नतुल बकी जाकर अहले कुबूर के लिए दुआ करें। फिर हुजूर ने वह दुआ भी सिखाई जो कब्रिस्तान जाते समय पढ़ी जाती है। कब्रों में रहने वाले मोमिनों और मुसलमानों, तुम पर सलाम हो। इंशा अल्लाह हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें और तुम्हें आफियत अता फरमाए। इस वाक़ये से मिलने वाली तालीम। इस पूरे वाक़ये में उम्मत के लिए बड़ी तालीम छुपी है। एक कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, क्योंकि इससे मौत और आखिरत याद आती है। दो मुर्दों को फायदा पहुंचाने का तरीका दुआ और इस्तिगफार है। तीन पति पत्नी के रिश्ते में शक नहीं, भरोसा और मोहब्बत होनी चाहिए। चार हुजूर का अखलाक देखिए, ना सख्ती, ना डांट, सिर्फ रहमत और समझाइश। यह वाक़या हुजूर की रहमत, हजरत आयशा रजी की सच्चाई और इस्लाम की खूबसूरत तालीम को बयान करता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में सब्र, भरोसा और आखिरत की तैयारी सबसे जरूरी है।